घंटों के अपने लेक्चर्स लिखे हुए हैं, किए हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जादू के ज़रिए जो ज़ुबान की बंदिश लगाते हैं। जादू के ज़रिए जो बाकायदा शयातीन जिन्नात को कैद कर जिस्म के अंदर बीमारियां मुंतकिल करते हैं और फिर उसकी बंदिश लगा देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आसाब की बंदिश के ऊपर, इसका हल क्या है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इसकी अलामतें क्या होती हैं कि जो जादू के ज़रिए जो इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियां मुंतकिल की जाती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि अब इंसान के अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, कैफियत मौजूद होती हैं। जब वो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं उनकी, परेशान होते हैं कि वो बीमारी हमारे जिस्म के अंदर नहीं है, लेकिन फिर ये अलामतें हमारे साथ क्यों हैं। तो ये जानिए कि ये उनकी वजह से होते हैं। और दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ते हैं और आंखों में फीकापन आता है। और तीसरी बात कि जादू के ज़रिए जिसके अंदर बीमारियां मुंतकिल की जाती हैं, उसको बाकायदा ख्वाब के अंदर खून नज़र आता है, गोश्त नज़र आता है, और ऐसा गोश्त नज़र आता है कि जैसे परिंदे उस गोश्त को नोच रहे हैं या जानवर उस गोश्त को खा रहे हैं, चाहे वो गोश्त हलाल हो या चाहे वो गोश्त हराम हो। वो ख्वाब में ऐसी कैफियत देखता है, बिखरा हुआ खून देखेगा, छिपकलियां देखेगा। आई बात समझ में, छिपकलियां देखना भी इसी चीज़ की अलामतों में से होता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं। आई बात समझ में। और सांपों को देखता है, और रंग बिरंगी सांप को देखता है ख्वाब में, और रंग बिरंगी और खूबसूरत सांपों को देखता है। आई ना बात समझ में। तो ये उसकी अलामतें होती हैं। अब इसका पहले थोड़ा सा तोड़ समझ लें आप, इसका इलाज तरीक़ेकार समझ लें कि मैं एक-एक करके तरीक़ेकार समझाऊँगा ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए। जो जादू के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर बीमारियाँ मुंतकिल की जाती हैं, हम उसका तोड़ कैसे करते हैं? आपने करना ये होगा मेरे भाई कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये नक्श जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ये नक्श ले लें। अच्छा, ये नक्श बेसिकली कहलाता है सुर्ख़ जिन्नात का। ये सुर्ख़ जिन्नात का ये वो नक्श है जो बाकायदा अभी हमारी क्लासेस में चल रहा है, लोग इसकी तकादरे कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इस नक्श के ऊपर आपने 786 नहीं लिखना है, आपने सिर्फ़ उन सुर्ख़ जिन्नात के नाम लिखना है, बतदिन, ज़हजिन, वाहिन लिखना है। आई बात समझ में? अच्छा, आपने करना ये है कि इस नक्श के प्रिंट आउट निकालने हैं। बाकायदा मैं नवीद से कह दूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में वो नक्श दे देंगे। आप उस नक्श का खुद डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। आपने 11 नक्श के वो प्रिंट आउट निकाल लेना है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि मरीज़ की जो शर्ट हो, जो बनियान हो, या कोई ऐसा कपड़ा हो जो उसने पहना हुआ हो, इस्तेमाल किया हुआ हो, जिसको इस्तेमाल किए हुए 3 दिन हो चुके हों। अच्छा, अब वो ज़ाया करनी होगी। करना ये होगा कि अगर बनियान है तो उसके आपने 11 टुकड़े कर लें। ओके? 11 नक्श आपने निकाल लिए। आपने करना ये है कि एक नक्श उसी कपड़े में लपेट कर मरीज़ के उल्टे बाजू में बाँध दें। अब मरीज़ के उल्टे बाजू में बाँध के मरीज़ रात में बाँध ले ईशा की नमाज़ के बाद। उसके बाद रात को वो सो जाए। अच्छा, जब वो सुबह सोकर उठेगा, अब वो सुबह सोकर उठे, कभी भी उठे, अब नमाज़ के लिए अगर वो उठता है तो वो उस वक़्त करना चाहे तो उस वक़्त कर ले, उस वक़्त करना ना चाहे तो फिर वो दिन की रोशनी में कर ले। दोनों तरफ से मेरी इजाज़त है आपको। सुबह जब सोकर उठे, उसको खोले, अपने पूरे जिस्म से मले और उसको जला दे। किसको? उस कपड़े को और उस तावीज़ को। अच्छा, जब वो जलाएगा ना तो उसमें एक बदबू पैदा होगी, तो आप समझ जाना कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आपका ये तमीज़ बंदिश का तोड़ भी हो रहा है और ये बीमारी निकल भी रही है। अच्छा, जब बीमारी निकलती है ना, तो ये बात याद रखना कि जो कपड़ा और जो वो आप तावीज़ जलाओगे ना, उसमें से बिस्यान सी आएगी, जैसे एक बदबू सी होती है ना,
वो जलते वक्त आएगी उसकी बदबू। तो आप समझ जाना कि अब मेरे जिस्म से बीमारी का इखराज हो रहा है। ये जिस्म के अंदर बीमारी को ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ये बात जहन में रखना कि वो बीमारियां जो जादू के ज़रिए पैदा की गई हों वो जिस्म से निकलती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो बीमारियां जो नज़र बद की वजह से जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, वो बीमारियां जो हासिदीन की हसद की वजह से जिस्म में पैदा होती हैं, वो बीमारियां जो ज़ाहिरी अमराज की वजह से हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं, या हमारी कुछ कोताहियों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं, उस बीमारियों को भी खात्मा करती है। ये समझ लें, बीमारियों के लिए एक बेहतरीन तोड़ मैंने आपको बताया है। ये कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, दिमागी अमराज हो, शिज़ोफ्रेनिया हो, डिमेंशिया हो, ऑस्ट्राइटिस हो, स्टमक का हो, लीवर का हो, जिसके अंदर कोई भी बीमारियां हो, आप इससे अपना इलाज कर सकते हैं। निशानी यही होगी कि जब वो तावीज़ के साथ आप कपड़ा रख के जब उसको जलाएंगे तो उसमें बदबू पैदा होगी। ठीक है। अच्छा, ये आपने 11 दिन अमल करना है। अच्छा, 11 दिन जब आपने अमल करना है ना, आपने इन 11 दिन भी बाकायदा 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के पानी दम करके मरीज को पिलाने को दे दें, और मरीज वो पानी पिए। अगर कोई दवाएं खाता है ना मरीज, तो उस दवा को इस पानी से ले और वही पानी अपने चेहरे पे डाले और अपने चेहरे पे अपने हाथों पे डाल दे। सूरह कुरैश का पड़ा हुआ पानी ज़ाया ना करे, पानी नाली में ना जाए, ज़मीन पे ना गिरे, इतना पानी हो कि जितना आपके चेहरे पे स्किन के ऊपर खुश्क हो जाए। 11 दिन तक मरीज को 70 मरतबा सूरह कुरैश रोज़ाना पढ़ के पानी दम करके पिलाना है, और 11 तावीज़ उसी कपड़े में रख के उल्टे बाजू में बांधना है, सुबह जला देना। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर आप वो बीमारी जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद हो, आप टेस्ट कराना और फिर मुझे लाजमी बताना कमेंट्स में, और वैसे भी ये इसका मुकम्मल इलाज हो गया। अब हम बात करते हैं असाब की बंदिश। अच्छा, एक होती है असाब की बंदिश और एक होती है इंसान के आज़ा की बंदिश। इंसान के जो मुख्तलिफ जिस्म के अंदर आज़ा होते हैं ना, उसकी बंदिश लगा दी जाती है। अच्छा, आज़ाओं की बंदिश के अंदर आज़ाए रईसा भी होता है, कि जैसे कल्ब हो गया, जिगर हो गया, दिमाग हो गया। अच्छा, कुछ लोगों की बंदिश नफ्स की भी लगाई जाती है, कि जिसकी औलाद नहीं होती है। आई बात समझ में? अच्छा, नफ्स की बंदिश ये होती है कि जब इंसान अपनी बीवी के करीब जाता है तो उससे कुछ नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से शर्मिंदगी होती है, उसकी वजह से उसकी औलाद भी नहीं हो पाती, उसकी वजह से उसको असाबी कमज़ोरी भी होने लगती है। अच्छा, जब एक किसी मर्द के साथ ऐसी बंदिश लगा दी जाए, उसका नफ्स बांध दिया जाए, तो उससे फिर वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगता है। अच्छा, डिप्रेशन का शिकार रहने लगेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर रहने लगेगी। अब जब उसकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर होने लगेगी, एक वक्त आता है कि वो भी छोड़ के चले जाती हैं और ये भी छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये अपने एक ऐसे उसमें चले जाते हैं कि जिससे निकलना उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस मैं आपसे इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये केसेस मेरे पास कई तादाद में आए हैं, लेकिन जब उनका मैंने इलाज और मुआवजा किया इस तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुशहाल अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपसे बताने का, आपको मैं यहाँ हर चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ वाज़े तौर पे बताऊंगा, खुल के बताऊंगा आपको। आई बात समझ, क्योंकि डॉक्टर से वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो आपका इलाज भी मुकम्मल तौर पे सही होता है, और मैं आपको हर तरीके का समझाऊंगा। अब आप इन अमराज का इलाज समझ लें कि अब हम इसका तोड़ कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। आपने करना ये है कि आपने 7 अंडे ले लेना है, चाहें तो फार्मी अंडे ले लें, चाहें तो देसी अंडे ले लें। अब बत्तख और शतरमुर्ग के मुझसे पूछने मत बैठ जाना कि शतरमुर्ग के ले लें या बत्तख के ले लें, मुर्गी के अंडे लेना है, ठीक है, चाहे देसी हो या फार्मी हो। 7 अंडे ले लेना है आपने, और 7 लीमू ले लेना है आपने, और इसके साथ आपने 1 छिटांक लौंग ले लेनी है। अच्छा, करना आपने ये है कि सूरह कलम की आखिरी आयत, क्या, सूरह कलम की आखिरी आयत, व इन यकादिल लजीना, ये सूरत की आखिरी आयत पढ़ना है सूरह कलम की। 41 मरतबा आपने पढ़ना है,
आपने लौंगों के ऊपर दम कर लेना है, लीमू के ऊपर दम कर लेना है और अंडे के ऊपर दम कर लेना है। अच्छा, अंडों के ऊपर आपने एक इबारत लिखनी है। वो इबारत क्या लिखनी है आपने? अंडों के ऊपर आपने इबारत लिखनी है, फिरौन लश्कर फिरौन दर नील गरक शुद्ध। ये आपने इबारत इसके ऊपर लिखनी है अंडे के ऊपर। लाल मार्कर से लिख लें, पॉइंटर से लिख लें, किसी भी चीज से लिख लें। अंडों के ऊपर लिखनी है आपने ये। अगर ये इबारत समझ में ना आए तो नवी डिस्क्रिप्शन में ये बाकायदा लिख के डाल देना, ठीक है। आइए, अंडों के ऊपर लिखनी है ये इबारत। आपने 7 अंडों भी लिख लिया और 7 लीमू तैयार हो गए। अच्छा, आपने करना ये है कि एक अंडा, एक लीमू और एक हिस्सा लौंग का अपने सराहने रख के सो जाना। सुबह जब सोकर उठोगे, अपने ऊपर से 7 मरतबा उतारना, अंडा बीच चौराहे पे तोड़ देना, लीमू काट कर ऐसी जगह फेंकना जहाँ बच्चे ना खेलते हो, और लौंगों को अपने हाथ से जला देना। आप ये 1 हफ्ता कर लेना। अच्छा, अब करना इसको ऐसे आपने कि मंगल के दिन से शुरू करना है आपने। ये नहीं कि आपने किसी भी दिन शुरू कर दिया। आपने पीर को तैयार करके रख लेना है और फिर मंगल से ही काम शुरू करना है। यानी मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, पीर तक आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि जो चाँद का जो शुरू का पहला मंगल होता है ना, उससे अगर किया जाए ना तो सारा तासीर होता है ये अमल। अगर चाँद की तारीखें निकल चुकी हैं, अब जो मंगल आएगा आप उसमें ये काम कर लेना, ठीक है। और अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं जो नफ्स की बंदिश है। ये अमल वो लोग भी करेंगे, आई बात समझिए, फ़ायदा करेगा। लेकिन जिनकी नफ्स की बंदिश होती है ना, वो करेंगे ये कि वो जो ना फेफड़ा लेंगे, गाय का फेफड़ा ले लेंगे, उसकी बाकायदा वो 20 बोटियां बना लेंगे। हर बोटी पर एक एक मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उस पर दम कर देंगे 20 बोटियों पर। आई बात समझ में? अच्छा, एक बोटी उठाई, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, ये एक अंगूठे पे पूरा फेर दिया और रख दिया। दूसरी बोटी उठाई, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, ये पूरी उंगली पे फेर के रख दिया। तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 हाथों की हो गई, 10 पैरों की हो गई। इसी तरतीब से हाथों पैरों पे मल के और 20 मरतबा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऐसे उतार कर किसी जानवर को, परिंदे को वो फेफड़ा खिला दें। इससे आपकी नफ्स की बंदिश भी खुल जाएगी, असाब की बंदिश भी खुल जाएगी, रोजी की बंदिश भी खुल जाएगी, और बीमारियों की जो बंदिश है वो भी खुल जाएगी। आई बात समझ में? और जिस्म के अंदर जो जुबान की जो बंदिश लगाते हैं वो भी खुल जाएगी। जुबान की बंदिश के लिए भी बेहतरीन अमल है ये, खोलने के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपको ये तरीक़ेकार समझ में आ गए होंगे, और अगर आपके समझ में ना आए हो तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप मालूमात कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब बंदिश पार्ट 2 में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे तरीक़ेकार लेकर आऊँगा जो बहुत मौसर होंगे और बाकायदा इजाज़तों के साथ होंगे। बाकायदा वो तरीक़ेकार होंगे जो हमारे प्रैक्टिकल में होंगे और हमारे बुज़ुर्गों के प्रैक्टिकल में रहे होंगे। मैं अगर आपसे बताऊँ तो तकरीबन मेरे पास 6 से 7 बयाज़ हैं, मेरी अपनी ज़ाती मौजूद हैं, जो इतनी मोटी-मोटी बयाज़ हैं और इतनी छोटी-छोटी बयाज़ हैं, जो बाकायदा मैंने खुद लिखी हुई हैं। उन बयाज़ों में मियाँ हुज़ूर की भी बयाज़ें शामिल हैं मेरे पास, जो मियाँ हुज़ूर के हाथ की लिखी हुई बयाज़ हैं, और सन 1970 की हैं, 1977 की हैं, 1980, 1985 की बयाज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई ने आपके लिए हर चीज़ महफूज रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला मैं उन्हीं बयाज़ों के अंदर ये तरीक़ेकार आपके सामने पेश करता रहूँगा, और जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, ये उन्हीं बयाज़ों का हिस्सा है। अगर आप इन्हीं तरतीब नुस्ख़ों को और बंदिशों के तरीक़ों को अगर आप पूरा लिखना शुरू करेंगे तो बंदिश के ऊपर आपकी पूरी एक किताब लिख दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सीरीज़ हमारी बहुत आगे तक जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला अब पार्ट 2 के साथ मैं हाज़िर ख़िदमत होऊँगा बहुत जल्दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।